नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में और मैं हूं आपके साथ कंचन औरियाल। एक ऐसा इंटरैक्टिव शो जहां पे हम बात करते हैं बढ़ते-गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही लेते हैं सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के ज़रिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आज के खास मेहमान रजत खंडेलवाल जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन-सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर आज कौन-सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे दमखम रखता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है? देखिए, आज जिस पर्टिकुलर कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो कंपनी और उसका बिजनेस समहाउ मेरे लिए बहुत क्लोज है बिकॉज frankly I actually also belong to the third generation of business of bearings and at the very initial stage, I'm sorry, I'm just sharing a personal viewpoint. At the very initial stage in the year 1966, our family started off with the business of bearings. So उसी इंडस्ट्री से मैं एक लेकर आया हूं स्टॉक, उसका नाम है एनआरबी बेयरिंग्स। जी, ठीक है। तो एनआरबी बे सर सबसे पहले कंपनी के एक बार बेसिक्स के बारे में बता दीजिए, कंपनी का जो वर्किंग है वो बता दीजिए, फिर हम बात करेंगे लेवल्स की और टारगेट्स की। देखिए, अगर हम कंपनी के बेसिक्स की बात करें, इट्स अ मुंबई बेस्ड कंपनी। इट गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1965 और अगर वैसे देखें तो इट्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉल बेयरिंग्स एंड रोलर बेयरिंग्स। बट एज द नेम सजेस्ट एनआरबी, their flagship product is needle roller bearings, NRB needle roller bearings, and they are also into cylindrical roller bearings, spherical roller bearings. They have wide range of inner ring bearings, taper roller bearings, and they're also in various industrial unit manufacturing, including automotive, tractor, farm equipments, off highway and agency division also works quite good. ये तो हो गया इसके वर्किंग के बारे में। अगर हम जी, आगे देखें, जी सर बताइए आगे फंडामेंटल्स और कंपनी के बारे में। बिल्कुल आगे अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एज पर द लास्ट अपडेट इज स्टैंडिंग एट 2636 करोड़, 2636 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू है ₹2 और अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो इट स्टैंड्स एट 50.24%। अगर एफआईआई होल्डिंग देखें तो इट्स एट 21.85%, विच इज अगेन क्वाइट गुड। अगर हम डीआईएस होल्डिंग देखें तो डीआईए भी एट 11.18% पे है और पब्लिक डोमेन पे फ्लोट क्वाइट डिसेंट, नॉट लाइक वेरी गुड बट हाँ डिसेंट एट 16.73। और यूजुअली जब भी हम ऐसी कोई रिसर्च करते हैं और कोई मेरे को मार्की नेम दिखते हैं इन द इन्वेस्टर्स लिस्ट, तो मैं हमेशा लेकर आता हूँ। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप आप देखें तो बहुत मेजर चंक होल्ड करते हैं एट 9.25%। एसबीआई मैग्नम मिड कैप अगर आप देखें तो इट इज अगेन होल्डिंग एट 1.11%। और आप देखें यही दो मेजर प्लेयर्स भी हैं डीआईए के होल्डिंग के ही। और इसके साथ साथ अगर हम एफआईए की होल्डिंग के एक मेजर चंक को देखें तो नालंदा इंडिया फंड इज होल्डिंग 9.99% स्टेक। So there are some good recognized fund houses who are holding a good quantum of percentage of stock in this particular company. इसके साथ साथ अगर हम फंडामेंटल फैक्टर्स पे नजर डालें तो मुझे पीजी रेशियो जो है वो अच्छा लग रहा है एट 0.45। कैश कन्वर्जन साइकिल भी अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे ठीक लग रही है एट 75.9 डेज। कैश फ्लो मैनेजमेंट भी अच्छा है। CFO to PAT is stands at 1.28 और लेटली आप देखें जून क्वार्टर में ही इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बढ़ी है एट 50 फ्रॉम 50.11% टू 50.24%। कहीं ना कहीं प्रमोटर होल्डिंग बढ़ना भी एक कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंस जताता है। तो यही कुछ एक कारण है जिनके कारण से मैं ये स्टॉक आपके लिए और दर्शकों के लिए लेकर आया हूं। जी, तो कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में आपने सारी जानकारी दे दी है, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो या जो कंपनी का बेसिक वर्किंग है वो हो। सर अगर बात करी जाए जो अभी लेवल चल रहा है, उस पे हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मुझे ये एक टेक्निकल ग्राउंड्स पे ब्रेकआउट देता हुआ काउंटर दिख रहा है। आप इस पे जरूर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे कि हम हमेशा स्टैगर्ड बाइंग की बात करते हैं,
तो आप करीबन 50 to 55% जो भी आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 50 to 55% यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एट 270 लेवल्स। अगर हम बाय मोर लेवल बात करें तो थोड़ा सा डीप है, 225 रुपीज इज द बाय मोर लेवल, जिसपे आप अपना रिमेनिंग चंक जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम अगर टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स के लिए पहला टारगेट हमेशा की तरह बहुत कंजर्वेटिव एट 320 320 रुपए, दूसरा टारगेट 376 376 रुपए, और तीसरा टारगेट होगा 480 480 रुपए। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आप 3 से 4 क्वार्टर अगर इसको होल्ड करते हैं तो मैं समझता हूं हमारा तीसरा टारगेट बहुत कंफर्टेबली अचीव हो जाना चाहिए। और हमेशा की तरह आपके चैनल के माध्यम से जैसे जैसे इसके टारगेट अचीव होंगे मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपडेट करता रहूंगा। जी, तो टारगेट्स के बारे में सारी जानकारी ले ली है दे और बता दिया है सर ने कि टाइम फ्रेम आपको क्या लेके चलना है। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, साथ ही साथ बढ़िया सुझाव देने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर देना है तो वो आप दे सकते हैं सर। राइट, देखिए there is a possibility that in my account, in my immediate family account, or in my client account, we might be holding position of this particular counter that we have discussed. Also, investment in equity markets are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investments in any of the scripts that we suggest through your channel. जी, थैंक यू सो मच सर। Yeah, thank you. तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। बस ऐसे ही अलग-अलग स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।